अभी मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ, जिसकी एक लोकतंत्र में काफ़ी अहम भूमिका है। यहाँ पे जो लोग सरकार की नीतियों से या सरकार की किसी भी तरह की योजनाओं से के पक्ष में नहीं है, तो वो अपने प्रतिरोध का स्वर यहाँ से उठाते हैं और प्रदर्शन करते हैं, अपनी बात रखते हैं। विरोध का जो स्वर है वो जंतर मंतर से उठता है। तो यहाँ पे एक हमें अहम चीज़ देखने को मिली है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं प्रदर्शन करने को, उनके जो टेंट थे उनको हटा लिया गया है, हमें ऐसा सुनने में आया है। तो जितने भी लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके टेंट हटा लिए गए हैं। तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या वजह क्या थी और कब ये सब कुछ हुआ है। नाम क्या है आपका? नरेश खुराना। कहाँ से हैं आप? हिसार से। अच्छा, तो आप किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम 2 साल पौने 2 साल हो गए यहाँ पे बैठे हैं। हमारी बहन बेटियों को सीएम हाउस से उठाया गया था, बल्कि सीएम हाउस वालों में हमें फ़ोन करके बुलाया था। अपने हमारा वो था सुनील सरदाना, उसने सुसाइड करने के प्रयास किया जीडीपी ऑफिस में, उसने सल्फात खा लिया था। तो हम सीएम के पास गए, उन्होंने कहा हम आप अपना नंबर दे दो, कल बुलाएंगे। कल हमें बुलाया तो रात को 9 बजे बहन बेटियां सहित सारा परिवार गया वहाँ पे। सबको सीएम हाउस से उठाया, सबको पंचकुला ले जाके उनकी व्यवस्था करके तलाशी ली गई और सबके ऊपर झूठा मुकदमा बना के जेल में डाल दिया। अच्छा, अभी आपका ये जो टेंट लगाया हुआ था सबने, तो वो कब हटाया गया है? कल क्या सारा हुआ था? क्या पूरा मामला क्या हुआ था? सारे ये प्रशासन के लोग सारे आगे, हमें तो कुछ भी हाथ नहीं लगाने दिया, कुछ भी एक भी सामान को हाथ नहीं लगाने दिया। एक वो था, एक बैग वो बचाया, वो कुछ भी नहीं बचा। सारा और भी कुछ आपका सामान था उसमें? डॉक्यूमेंट्स थे, सब कुछ था यहाँ पे, अपना सामान था खाने पीने का, सारा कुछ ले गए। यहाँ करीब अपना सामान हमारा 50,000 का था, खुद अपने वो लाए थे, किसी और से नहीं, चंदा नहीं दिया था हमने, किसी ने अपने वो लाए थे, अपने अपने आप लेके सारा उखाड़ के ले गए। किसी को कुछ नहीं सुनना, बोला अपने बोलोगे तुम्हें उठा के वहाँ फेंक देंगे जेल आपके में। डॉक्यूमेंट्स भी उठा लिए गए? सब कुछ भी नहीं, ये तो कुछ नहीं है। ये पूरा टेंट सारा लगा हुआ, सब सामान था, रोटी पानी का सब कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो देखा कि कल ऐसा किया गया है कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनके टेंट हटा दिए गए हैं। तो यहाँ और भी लोग हैं जिनके टेंट हटाए गए हैं, तो वो इस बारे में क्या कहते हैं कि कब उनके साथ हुआ और क्या क्या उनका उठा लिया गया, इस सब पे हम बात करेंगे। कहाँ से हैं आप? मैं सतीश काजला, गांव बगाना, हिसार, हरियाणा, जो पिछले 21 मई 2012 से गांव से 137 परिवार पलायन करके हिसार मिनी सेक्रेटेट और यहाँ दिल्ली जंतर मंतर पर बैठे हैं। जब हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन ने जब हमारी मांगे पूरी नहीं की, हमारी सुनवाई नहीं की, गांव में हमारे को जाटों ने बहिष्कृत करके पूरी कॉमन लैंड को कब्जा करके और हमारा सोशल बायकॉट करके शिकायत करने पर हमारे को गांव से निकलने पर मजबूर किया। वहीं हरियाणा सरकार और हिसार प्रशासन ने हमारे ऊपर पुतला फूकने पर राजद्रोह, देशद्रोह सहित दर्जनों झूठे मुकदमे दर्ज करके पीड़ितों को ही 10-10 साल के बच्चों सहित 80-85 साल के बुजुर्गों तक जेल में ठोकने का काम किया है। वहीं जब हम हरियाणा सरकार की जाति से तंग आके यहाँ दिल्ली जंतर मंतर पर आए, तो यहाँ भी हमारे साथ दिल्ली पुलिस, एनडीएमसी और केंद्र सरकार की लगातार बर्बरता जारी है। कभी हमारा टेंट उखाड़ देते हैं। अब पिछले कल को ही दोपहर में आए, बगैर कोई नोटिस दिए हमारा पूरा टेंट उखाड़ के ले गए। कारण क्या बताया उन्होंने कि क्यों वो यहाँ से आपको हटाने? बिल्कुल कोई कारण नहीं बताया, और जब हमने कारण पूछा तो कहा ऊपर से ऑर्डर है, हम कुछ नहीं पता, आप यहाँ से अपना सामान समेटो अभी 5 मिनट के अंदर और यहाँ से भाग जाओ। हमने कहा गांव में जाटों ने हमारे को भगा दिया, तो अब हम यहाँ से कहाँ जाए, हमारे को नहीं पता, और अपना सामान समेटो, 1 मिनट लगानी है, इसके बाद अगर कुछ ज़्यादा बकवासबाजी की तो जेल में ठोक देंगे और ये सारा का सारा सामान हम ले जाएंगे। जब हम समेटने लगे तो वो भी हमारा सारा सामान छीन के, और बिल्कुल पूरा का पूरा जो टेंट था, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स थे, बक्से थे, सारा का सारा
यहाँ तक कि बिस्तर वगैरह सारा का सारा अभी वहाँ आपका सारा सामान जा चुका है या कुछ सामान बचा भी? बिल्कुल जो हम हाथ लगा और एक तरफ वहाँ साइड में जो लेके हम साइड हुए वही जो थोड़ा बहुत है, एक दो दरी और ये बैग है एक बाबा साहब की जो पीछे लगी फोटो है, सिर्फ हम यही बचा पाए, बाकी का सारा टोटली सामान वो लेके चले गए। सबके टेंट हटा दिए गए हैं या कोई और भी टेंट रहता है यहाँ? बिल्कुल जो हरियाणा सरकार हो या केंद्र सरकार हो, एक जो तालिबानी जो सिस्टम चल रहा है, जो रामराज की बात कर रहे हैं, संविधान विरोधी जो सरकार की नीति है, यहाँ सिर्फ दलित, मुस्लिम, माइनॉरिटीज़ और ये सामने मणिपुर का था जो एसटी के थे, क्रिश्चियन थे, सिर्फ उनको टारगेट बनाया गया है। यहाँ तमिलनाडु के किसानों का धरना लगा हुआ है, आगे पूर्व सैनिकों का धरना लगा हुआ है जो पिछली बार भी उन्होंने नहीं हटने दिया, आगे रामपाल का धरना लगा हुआ है उसको भी कुछ नहीं कहा। केवल कमज़ोर और दलित वर्ग के जो लोग थे, मुस्लिम जो साथी थे, सिर्फ उनके टेंट ज़बरदस्ती पूरा का पूरा सामान यहाँ से लेके वो चले गए और यहाँ तक कहा कि यहाँ हम बैठने भी नहीं देंगे। तो यहाँ पे जो मेन बात आई है निकल के कि इनका कहना है, इनका आरोप है कि सरकार उन्हीं लोगों को निशाना बना रही है जो लोग जो एससी हैं, एसटी हैं, माइनॉरिटी है, उनको ज़्यादा निशाना बना रही है। उनके सभी के टेंट हटवा दिए गए हैं, यहाँ से कोई नोटिस नहीं दिया गया, कुछ बताया नहीं गया। और भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनके साथ उनके टेंट हटाए गए हैं कि नहीं। क्या नाम है? मैं चंचल सिंह बोल रहा हूँ। यहाँ पे जो टेंट थे वो हटा लिए गए हैं, तो वो आपका भी टेंट हटाया? जी हाँ, मेरा भी टेंट हटाया गया है और हम लोग कह के हटाया गया है? हमें कोई एग्रीमेंट नहीं दिया गया है और आई कमेटी और टेंट जो उठा के ले गई हमारा। क्या बोला उन्होंने हटाने से पहले, हटवाने से पहले कुछ बात कही, कुछ बताया? हाँ, उन्होंने बोला था कि कई सालों से लोगों ने यहाँ झुग्गियाँ बना के रह रहे हैं और कर रहे हैं, आप लोग भी रह रहे हैं तो आप लोग अपना टेंट जो है उठा लीजिएगा। लेकिन हमारे सामान को उन्होंने छोड़ दिया है, हमारा टेंट ले गए हैं वो। तो यहाँ पे जो आवाज़ है, जो प्रतिरोध की आवाज़ है, वो यहाँ से आती है। यहाँ पे जो लोग हैं, एक लोकतंत्र में को मजबूत करने का काम होता है, प्रतिरोध का जो स्वर आता है वो जंतर मंतर से आता है। तो जितने भी लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे उनका टेंट हटा दिए गए हैं। जब से बीजेपी की सरकार बनी है, लगातार जैसे यूपी में जीतने के बाद योगी जी ने जब सीएम बने उसके बाद उन्होंने अवैध बूचड़खानों के नाम पर चिकन मटन की दुकानें बंद करी। चिकन मटन की दुकानें बंद करने के बाद अब बिना ही नोटिस के, वो भी बिना नोटिस के काम हुआ था, अब बिना नोटिस के जंतर मंतर से लोगों के टेंट हटा दिए गए हैं। आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेहरोनिशा है, मैं दिल्ली से हूँ। आप किस से प्रदर्शन कर? मैं अफ्रीकी बच्चों जो नाइजीरिया, बर्मा भूखमरी फैले हुए उन मासूम बच्चों के लिए, यानी मानवता के लिए मैंने सरकार से मदद मांगी थी ताकि सरकार हेल्प करे। अच्छा, आपका भी यहाँ पे टेंट था? हाँ, टेंट था, ये धरना तोड़ दिया। बस मेरा ये बैनर है जो मैंने इसको रोका है कि अगर बैनर ही नहीं रहेगा तो हमारा धरना ही क्या है। तो फिर बस ये बैनर छोड़ दिए, बाकी सब उन्होंने तोड़ दिए है। कुछ बताया कि वो क्यों? वो कहते कि हम अवैध कब्जा करके, अवैध कब्जा क्यों करेंगे? हम बचपन से अपने घर में हैं, हम यहाँ खुशी से नहीं रह रहे। अगर हमारे सुनवाई हो जाए तो हम जल्द से जल्द घर चले जाएंगे। मैं तो सेवा के लिए मैं जाना चाहती हूँ, मैं मासूम बच्चों के लिए फंड के लिए और वहाँ सेवा जाने के लिए मैंने दिया है। राष्ट्रपति से लेके विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री, सबको 3 महीना हो गए, अभी तक मेरी कार्रवाई नहीं हो रहा है। और बगैर नोटिस के वो लोग कल आके सारा कुछ तोड़ फोड़ कर दिए कि ये अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं। जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे ये कहा जा रहा है कि आप लोग यहाँ पे कब्जा करके बैठ गए हैं। सरकार जिनकी मांगे स्वीकार नहीं कर रही है, उनकी बातें, जो भी उनका जो प्रदर्शन है वो किस वजह से है वो नहीं जान रही है। उसको जो आवाज़ है वो शायद दबाने की कहीं कोशिश की जा रही है। लोगों का ऐसा मानना है कि उन्हें बताया भी नहीं गया, बिना नोटिस के उनके टेंट हटा दिए गए हैं। यहाँ पे कुछ और लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा मदन सिंह। कहाँ से हैं? पंजाब से। तो कितने दिनों से आप यहाँ पे? 4 साल से। तो आपका भी टेंट हटा लिया? भांजी है मेरी, वो VIP नूनियाल सिंह के बरखिलाफ, चंडीगढ़ के, उसके बरखिलाफ लड़ रही है बलात्कार और पिटाई के चक्कर में। तो
आपका जब टेंट हटाया गया तो कुछ पहले नोटिस दिया था या फिर बिना? कुछ नहीं जी, कुछ नोटिस नहीं दिया। ऐसे ही मैं वो बीमार पड़ी थी, हॉस्पिटल से रामनगर लोहिया से अस्पताल से 15 तारीख को भेजा मैंने उसको घर। मैं अकेला ही था। पहले वो बैठी थी, अब आप बैठे हैं? नहीं नहीं, मैं तो रहता ही, वैसे मैं भी साथ ही हूँ, लेकिन वो घर गई है, वो बीमार थी, मेरे को बुखार पड़ी है, तो थाने में दे ठीक के है, गई। हमें यही जानना था कि आपका टेंट हटाया है क्या? हाँ जी, वो नजायज इतना करा है, देखो ना, अब हम गरीब आदमी कहाँ जाएं, सामान थोड़ा सा रखा है, कहाँ रखेंगे। अब वो क्यों नहीं उठाया, वो क्यों नहीं उठाया, फौजियों का क्यों नहीं उठाया। वो तो खुद कहती फौजियों का उठाया नहीं उठाया। मैंने फ़ोन किया था कल उसको, कहती, मैंने कहा नहीं अभी तो नहीं उठाया। अब हम क्या कर सकते हैं बताओ। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो कमज़ोर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो SC ST माइनॉरिटी से हैं, उनके टेंट हटा लिए गए हैं, उनकी आवाज़ को रोकने के लिए, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा लोगों का आरोप है। आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी लोग हैं, उनके सबके टेंट हटा लिए। अब सोचिए, जहाँ पे 40-45 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है जहाँ पे गर्मियों में, तो इतनी गर्मी में वो कैसे बैठेंगे, कैसे वो प्रदर्शन करेंगे। और 2-3 टेंट ऐसे हैं जिनको हटाया नहीं गया है। लोगों का कहना है कि जो रामपाल हैं, जो जेल में है अभी, उनका टेंट नहीं हटा है। जो सैनिक बैठे हुए हैं प्रदर्शन पे, उनका टेंट नहीं हटा है। और जो तमिलनाडु के किसान हैं जो अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका टेंट अभी नहीं हटा है। तो 3-4 टेंट हैं जो नहीं हटे हैं और सबके टेंट हटा लिए गए हैं। लोगों का आरोप है कि सरकार जो है वो हमारी आवाज़ को दबा रही है, शायद हमारा जो प्रदर्शन हम कर रहे हैं हमें हटाना चाहती है। कैमरामैन रैन के साथ रितु सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।